हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट 2। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट 2 चैनल में मैं आपका मोनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हम समास पढ़ रहे थे तो हमने समास कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु समास तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी आज जो हम कर रहे हैं वो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे आज इस वीडियो में। और दोस्तों 5 मिनट का ये कमाल है। बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए और वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान: दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों को लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। कुछ और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। देश विदेश, देश और विदेश। आना जाना, आना जाना। और आगे देख लेते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो ये तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो जो ये इतरेतर द्वंद्व समास है वह द्वंद्व समास है और सभी पद जुड़े हुए हैं और पृथक अस्तित्व रखते वो इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं। जैसे राम और कृष्ण, तो ये आपका बन जाएगा राम कृष्ण। ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि। गाय और बैल, गाय बैल। भाई बहन, भाई और बहन। माँ बाप, माँ बाप। बेटा बेटी, बेटा बेटी। तो यही आपका बन जाए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कंद मूल फल, कंद और मूल फल। और धनी धनी मानी, धनी और मानी। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। 25, 5 और 20। 68, 8 और 68। जला भुना, जला और भुना। लोटा डोर, लोटा और डोर। माँ बाप, माँ और बाप। घन घोर, घन और घोर स्वर। धन भून, धनु और बाण। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। हरि हर, हरि विष्णु और हर महादेव। दूध रोटी, दूध और रोटी। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। जैसे दूध अपना काम करती है, रोटी अपना काम करती है, ऋषि अपना काम करता है, मुनि अपना काम करता है, राम अपना काम करता है, कृष्ण अपना काम करता है। तो यही आपको बस ध्यान में रखना है। और आगे देख ले समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व का अर्थ है समष्टि या समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक एवं पृथक अस्तित्व न रखे बल्कि समूह का बोध कराए तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। समाहार द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार, आहार निद्रा। आहार और निद्रा केवल आहार और निद्रा ही नहीं बल्कि इसी तरह की और बातें भी। जैसे दाल, दाल रोटी, दाल और रोटी अर्थात भोजन के सभी मुख्य पदार्थ। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। नून और तेल, नून नमक तेल। घर द्वार, घर और द्वार। भरा बोला, तो भरा बोला इसमें भी हाथ पाँव, हाथ और पाँव। कुर्ता टोपी, कुर्ता और टोपी। खाना पीना, बाप दादा। फूल रोटी, ट्रोक टोक। रुपया पैसा। खेत खलियान, बहू बेटी। साग पात। बाल बच्चा। भूल चूक, उछल कूद। चलता फिरता, चिट्ठी पत्री। पाला पोसा, मेल मिलाप। आगा पीछा, खान पान। करनी भरनी, कीड़ा मकोड़ा। चाय पानी, जलवायु। आहार निद्रा, कपड़ा लत्ता। काम काज। लूट मार। मोल तोल, धन दौलत। लीपा पोती, पेड़ पौधे। हुक्का पानी। इसी तरह नून तेल, कुर्ता टोपी, सांप बिच्छू, खाना पीना इत्यादि कभी विपरीत अर्थ वाले सदा विरोध करने वाले पदों का भी योग हो जाता है। जैसे चढ़ा, ऊपरी। लेन देन, आना पीछा, आगा पीछा। चूहा बिल्ली इत्यादि।
जब दो विशेषण पदों की संज्ञा के अर्थ में समास हो तथा समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। उदाहरण, लंगड़े लूले यह काम नहीं कर सकते, भूखे प्यासे निराश नहीं करना चाहिए, इस गांव में बहुत से अंधे बहरे हैं। और इसमें कुछ और जान लेते हैं। दृष्टव्य यहाँ पर ध्यान रखना हो चाहिए कि जब कोई पद विशेषण और विशेषण के ही अर्थ में आए तब वहाँ द्वंद्व समास नहीं होता, वहाँ क्रमधारय समास हो जाता है। जैसे लंगड़ा लूला आदमी यहाँ काम नहीं कर सकता, भूखा प्यासा लड़का सो गया है, इस गांव में बहुत से लोग हैं। तो अंधे बहरे इन प्रयोगों में लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा और अंधा बहरा द्वंद्व समास नहीं है। आगे देखते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास को देख लेते हैं। जिस द्वंद्व समास में दो पद के बीच अथवा विकल्पी अव्यय छिपे हो उसको वैकल्पिक द्वंद्व समास कह लेते हैं। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय तथा या अथवा इसका प्रयोग जिसको समास करने का लोप हो जाता है। जैसे धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, सत्य असत्य, सत्य असत्य, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, राग द्वेष, यश अपयश, सुख दुख, जीवन मरण। और आगे देखते हैं, कर्तव्य अर्थात अकर्तव्य, थोड़ा बहुत, घट बड़ा, हानि लाभ। तो ये सभी विकल्प द्वंद्व समास में आते हैं। बहुवीर्य समास को देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बहुवीर्य समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद पर अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव जी का, तो ये तीसरे को बता रहे हैं कि नीलकंठ है, लेकिन नीला कंठ है जिसका शिव जी का। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। महावीर, महा है वीर जो अर्थात हनुमान जी। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर अर्थात पीत है जिसका अंबर, तो वो भी अर्थात भगवान कृष्ण जी। तो इसमें सब में आपका निश्चर निशा में विचरने वाला अर्थात राक्षस। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण भगवान। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव शंकर। नागपति, नाग है जो स्वर्ग का पति, वो है इंद्रदेव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप। वज्रायुध, वह जिसके वज्र का आयुध है अर्थात इंद्र। सहस्त्रांग, वह जिसके सहस्त्र हजारों अक्षी आंखें हैं अर्थात इंद्र भगवान। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें अर्थात ऋतु बसंत, तो अर्थात बसंत। तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही होगा। तो दीर्घ बाहु, दीर्घ है जिसकी बाहु अर्थात विष्णु जी, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही होगा। पश्चर, वह है जिसके 5 फूलों के सर है, वो है अर्थात कामदेव, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। मकर ध्वज, वह है जिसके मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव। पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली वह स्त्री, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। इंद्र शेखर, वह जिनके इंदु चंद्रमा शेखर सिर का आभूषण है वो अर्थात शिव जी, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। पशुपति, पशुओं का पति है जो अर्थात स्वामी शिव शंकर, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। महेश्वर, महान है जो ईश्वर अर्थात शिव शंकर। वाग देवी, वह है जो वाक भाषा की देवी है अर्थात सरस्वती, तो इसमें भी बहुवीर्य समास। पद्मनाभ, वह है जिसकी नाभि में पद कमल है अर्थात विष्णु जी, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही होगा। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके अर्थात शिव जी, बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। हषिकेश, वह है जिसके हर्षक इंद्रों के इसके विष्णु अर्थात विष्णु और कृष्ण, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। शेषाई, वह है जो शेष नाग पर शयन करता हो अर्थात विष्णु जी। हिरण्यगर्भ, वह है जिसका हिरण्य सोने का गर्भ है अर्थात चतुरानन, तो इसमें भी आपके चतुर्मुख है, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। प्रफुल्ल कमल, खिले हैं कमल अर्थवा तालाब, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही होगा। धनंजय, वह है धन जो पृथ्वी भौतिक संपदा आदि का जय करता है अर्थात अर्जुन,
तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। सप्तऋषि में जो ऋषि 7 उनके नाम निश्चित हैं, वे हैं 7 ऋषि, तो उनको भी इसमें भी आपका बहुवीर्य समास होगा। सूर्य पुत्र वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात कर्ण, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही। लोकनायक लोक है नायक जयप्रकाश नारायण, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी अर्थात जिनके सिंह का वाहन है दुर्गा, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। मयूर वाहन वह जिनके मयूर का वाहन है कार्तिकेय, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। अनंग बिना 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 अंग का अर्थात कामदेव, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। शैल नंदिनी वह जो शैल और हिमालय की नंदिनी पुत्री है अर्थात पार्वती, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही होगा। दशरथ नंदन वह जो दशरथ के नंदन है अर्थात राम, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। नीलकंठ नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। वारिज वारिज जन्मता है कमल अर्थात बहुवीर्य समास। नीरद वह जो बादल वारिद जल अपयोद, तो ये भी बादल को कहते हैं। कपीश्वर कपि वानरों का ईश्वर है अर्थात हनुमान जी, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। सुधाकर सुधा है अमृत अर्थात चंद्रमा, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही। हिमाद्री हिमालय हिम का पर्वत है जो हिमालय। त्रिपिटक 3 पिटकों का रचना संग्रह बौद्ध धर्म के ग्रंथ विशेष, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। त्रिवेणी 3 वेणियों का नदियों का संगम स्थल अर्थात प्रयाग, तो इसमें भी बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। वसुंधरा जो वसु रतन को धारण करती है पृथ्वी। अष्टदाई जिसके 8 अध्याय 8वां अध्याय वाली पाणिनि रचित संस्कृत, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम, तो इसमें भी बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। त्रिफला 3 फलों का समूह, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। पंचवटी 5 वृक्षों के समूह वाला स्थान मध्य प्रदेश के स्थान को, इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। 10 मुख 10 है जिसके मुख अथवा रावण, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। गुरुद्वारा गुरु का है जो द्वार अर्थात सिखों का धर्म स्थान, तो इसमें भी बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। रामायण कायन आश्रय वाल्मीकि रचित काव्य है, तो इसमें भी बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। पंचानन 5 है मुख वाला अथवा शिव शंकर, तो इसमें भी गुरुमुखी गुरु के मुख से निकली पंजाबी की लिपि का नाम है, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। प्रातोदक, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कनपटा, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। अष्टपद में भी पैर वाला भ्रमण, तो इसमें भी आपका बहुवीर्य समास ही कहलाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। आगे जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।